Hello and good morning student. How are you all? I hope कि आप सब फाइन हो। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। तो स्टूडेंट आप रेडी हो स्टडी के लिए? तो पहले तो टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान का एक्सप्लेन किया था मैंने आप लोगों को। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने घर पे रीडिंग भी किया होगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको CW में होमवर्क दिया था। होमवर्क में मैंने शब्दार्थ लिखने के लिए दिए थे। तो आई होप कि आपने शब्दार्थ लिख लिए होंगे। ओके स्टूडेंट, अब आपको स्वाध्याय करना है। तो मैं आपको टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय टिक करवाती हूँ। स्वाध्याय में आपको क्या करना है कि भाई ये है स्वाध्याय पेज नंबर 11। ओके, क्वेश्चन 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। फिर क्वेश्चन 2 क और ख क्या करना है, ओमिट। ओके, और क्वेश्चन 3 है कि विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो ये पैराग्राफ आपको विराम चिन्ह लगा के, जहाँ भी विराम चिन्ह लिखता है, जो भी चिन्ह वहाँ लगा के आपको पैराग्राफ पूरा फिर से लिखना है। ओके, तो ये आपको वर्कबुक में मिल जाएगा। आपको मैं वर्कबुक में लिखा रही हूँ आपको। तो आज का होमवर्क आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि स्वाध्याय में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 आपको स्वाध्याय करना है। तो अब स्टूडेंट ओपन योर वर्कबुक। हम वर्कबुक में लिखना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 पेज नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई सही विकल्प चुनकर सही उत्तर लिखिए। ओके, तो 1 नंबर है स्टूडेंट कि नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? तो आँख मिचौली। ओके, नेपोलियन ने लड़कियों को क्या दिया? तो 3 सिक्के। नेपोलियन कैसा इंसान था? अनूठा। कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? मानपत्रों की। तो आप आंसर लिख सकते हो B, B, D, C। अब क्वेश्चन नंबर 2 खाली जगह भरे। तो नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। वहाँ बड़गरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने कौमुदी से कहा और देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो आप पहले यहाँ पे खाली ओनली फॉर टिक कर लीजिए, फिर बाद में लिख लेना। ओके, वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो लड़की को डर था कि, किसका डर था? कि वह माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि उसने माँ को सच सच बता दिया था। भाषण समाप्त कर गांधी जी भेंट में मैली वस्तुएं नीलाम करने। गांधी जी ने कौमुदी के त्याग को सच्चा आभूषण बताया।
क्वेश्चन 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो स्टूडेंट अब आपको ध्यान से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ओके, नेपोलियन किससे टकराया? तो नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। अमरूदों के खराब हो जाने का क्या कारण था? तो अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? तो इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध कर रही थी क्योंकि उसे माँ का डर था। नेपोलियन कैसा इंसान था? तो नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बड़गरा गांव किस राज्य में है? तो बड़गरा गांव केरल राज्य में है। स्टूडेंट आप अभी लिख सकते हो तो लिखिए, अगर नहीं लिख सकते हो तो वीडियो के बाद में मैं आपको वर्कबुक के सब पिक भेजूँगी, तो उसमें से आराम से लिख लीजिएगा। ओके, नहीं अभी लिख सकते हो तो अभी लिखिए। कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? तो कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़िया, गले का स्वर्णहार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए। फिर 7 नंबर के कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दिए? तो कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहने से अधिक था। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। 10 नंबर, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो लिखिए, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूँगा। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो स्टूडेंट्स ध्यान से लिखिए। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारी त्याग ही सच्चा आभूषण है। टर्न योर पेज स्टूडेंट। पेज नंबर 40। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो आंसर लिखिए कि उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन
चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। अब सेकंड नंबर है, नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा। तो ये स्टूडेंट थोड़ा बड़ा आंसर है, इसलिए आप यहाँ भी थोड़ी लाइन खींच लीजिए। ओके, और छोटी छोटी राइटिंग में आंसर लिखना स्टूडेंट। तो मैं बता रही हूँ आपको, नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसके कारण अमरूद बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी है। उस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटेगी। अपनी जेब खर्च की रकम में से उस लड़की को अमरूदा के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने माँ से कहा। कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने माँ की बात मान ली। उसने अपने सच बोलने के परिणाम के खुशी खुशी भुगत लिया। क्वेश्चन नंबर 3, कौमुदी कौन थी, उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया। तो लिखिए, कौमुदी केरल के बड़गरा गांव की बालिका थी। बड़गरा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ था। सभा में भाषण के बाद गांधी जी ने उपस्थित महिलाओं से उनके गहने मांगे। बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने गांधी जी को भेंट कर दिए। उस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई। उसने गांधी जी से उनके हस्ताक्षर मांगे। हस्ताक्षर के बदले में उसने अपने दोनों हाथों के सोने की चूड़ियाँ, गले का स्वर्णहार और कानों के रत्नजड़ित बूंदे गांधी जी को दे दिए। यह निश्चित था कि उतने कीमती गहने अब वह नहीं बना सकती थी। फिर आप स्टूडेंट आंसर उसका बड़ा है, इसलिए यहाँ पे नीचे लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैंने ओमिट करवाया है, इसलिए यहाँ पे लाइन खींच देना, क्योंकि आपको इसका आंसर ना लगे। ओके, अब वह नहीं बता सकती थी, परंतु देश के लिए उसने अपने गहनों की परवाह नहीं की। इस प्रकार मूल्यवान गहने देकर कौमुदी ने अपने देश प्रेम का परिचय दिया। तो स्टूडेंट आपको ये खींच देना है, ये क्वेश्चन काट देना है आपको और यहाँ पे ओमिट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे है ये, यहाँ पे ओमिट लिख लीजिए। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं हम कि भाई इंसान अनूठा कब कहलाता है। तो लिखिए आंसर, शिक्षक यहाँ पे बोल रहे संवाद है। ओके, तो शिक्षक बोल रहा है कि महेश, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है। ओके, तो महेश आंसर दे रहा है कि गुरुजी, जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है।
जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब शिक्षक बोल रहे हैं, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? तो महेश वापिस बोल रहा है, आंसर दे रहा है कि गुरुजी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 सियासतें थी। इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे, वे अपनी सियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। ओके, तो ये यहाँ पे आंसर ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मैं आपको ऑमिट करवा रही हूँ। टर्न योर पेज, पेज नंबर 60। तो अब आपको लिखना है कि भाई संयुक्त वर्ण में बने दो दो शब्द लिखिए। तो द प्लस ध, तो आपको बुद्ध और क्रुद्ध, कुत्ता तो छत्ता, छद्म और सद्म, द्वार और देश, ब्रह्मांड तो ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 8 कि नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो लिखो स्टूडेंट कि धर्म और धार्मिक, तो मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। सेकेंड नंबर, शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। थर्ड नंबर, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। सोना चमकीला होता है। वह सभी काम करने में शक्तिमान है। सुरेखा गुणवती बालिका है। भीम बड़ा बलवान है। आप बड़े दयावान पुरुष हैं। दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। तो आपको लिंग परिवर्तन करना है कि जैसे मेढक तो मेढकी, कुमार तो कुमारी, हिरण तो हिरनी, तरुण तो तरुणी, देव तो देवी, कुम्हार तो कुम्हारिन, बाघ तो बाघिन, ग्वाला तो ग्वालिन, नाग तो नागिन, धोबी तो धोबिन, शेर तो शेरनी, मास्टर तो मास्टरनी, ऊँट तो ऊँटनी, जादूगर तो जादूगरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी। अब क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट आपने टेक्स्ट बुक में देखा, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो आप यहाँ पे पैराग्राफ में देख सकते हो स्टूडेंट, और यहाँ से देखकर ध्यान से लिख लो। ओके, उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। अगर आपको बाकी रहा है तो मैं आपको पिक्चर्स खींचकर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे स्टूडेंट, तो उसमें से देखकर लिख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पे चित्र बना हुआ है और यहाँ पे एक स्टोरी है जो आपको लिखनी है। इस बार स्टूडेंट स्टोरी आपको लर्न करनी है। ओके, तो ये स्टोरी है। यहाँ पे स्टोरी का हम शीर्षक देंगे। तो शीर्षक क्या है स्टोरी का? सच्चे मित्र। तो मैं आपको एक बार खाली पढ़ा के सुना रही हूँ, तो आप ओनली फॉर सुनिए, लिखना नहीं है। आपको बाद में मैं पिक भेजूँगी, उसमें से देखकर लिख लीजिएगा। ओके, तो एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे।
उसने मित्रों को आवाज़ दी, पर वहाँ कोई नहीं आया। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र, चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुँचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है, तो जाल काटकर उसे तुम्हें मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा और उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल के निकाल कर भागा और चूहा, अब स्टोरी यहाँ पे फिनिश नहीं होती स्टूडेंट, सामने वाले जगह में हमने लिखा है कि चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहाँ पहुँच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर थैली थी और क्या किया हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़ कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये प्रवृत्तियाँ है, उसमें प्रवृत्तियों में 1 नंबर देखो, गांधी जी का चित्र चिपकाइए और उनके बारे में 5 वाक्य लिखे, तो ये आपको होमवर्क में करना है। और यहाँ पे ओमिट है 2 नंबर। ओके, तो वर्कबुक में हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो आपको मैं उसके पिक भेजूंगी, तो उसमें वर्कबुक में आप अच्छे से राइटिंग में लिख लेना और लर्न करना स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, थैंक यू।